नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर खबर पच के साथ सीधी जिले से बड़ी खबर। सीधी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सांसद श्रीमती रीति पाठक से सीधा सवाल। आपकी विधानसभा की उम्मीदवारी का आपकी पार्टी में ही हो रहा है विरोध। आपके चुनाव में सबसे अधिक वोटों से हारने के किए जा रहे हैं दावे। सांसद रीति पाठक ने कहा, कोई व्यक्ति मेरी जीत या हार का निर्णय नहीं कर सकता, जनता करेगी। मैम, आपको भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सीधी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी पहली प्रतिक्रिया? पहली प्रतिक्रिया, किसी दल के कार्यकर्ता को यदि कोई काम सौंपा जाए दल के माध्यम से, उस कार्यकर्ता को इसके लिए सौभाग्य मानना चाहिए। और मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे दल ने मुझ पर विश्वास किया है, भाजपा ने मुझ पर विश्वास किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस काम के लिए उन्होंने मुझे चुना है। मैम, आप लंबे समय से पार्टी की और इस जिले की सेवा कर रही हैं। आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं, आप दो बार सांसद रही हैं, तो जिले के नागरिकों की आपने सेवा की है, पार्टी की भी सेवा की है। अब आपको विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन स्थितियां कुछ विपरीत दिख रही हैं। आपकी अपनी ही पार्टी में विरोध उभर कर सामने आ रहा है, खुलकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सामान्य प्रक्रिया है और मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि जब ऐसे निर्णय हुए हैं तब ऐसी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो पार्टी के पक्ष के लोग हैं, चाहे वो पार्टी के से बाहर के लोग हों। तो सहज रूप से यदि किसी की इच्छा पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से उसका मनोभाव शब्दों के माध्यम से व्यक्त होना शुरू हो जाता है। मैम, जो ये शब्द हैं, कुछ बहुत ही कठोर शब्द निकल कर आए हैं। आप पर टिप्पणी हुई है कि आप मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से हारने वाली महिला उम्मीदवार होंगी। ये भी कहा गया है कि इस महिला को गलत टिकट दे दिया गया है। ये जो शब्दों के बाण चल रहे हैं, इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शब्दों के बाण जो है वो अपने विचार पर चलते हैं और विचार संस्कार से आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जिसने भी, मुझे नहीं पता किसने चलाया शब्दों के बाण, पर आप जो बता रहे हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि वो जैसे संस्कार उसको मिले हैं वैसे वो शब्द निकालता है। अब दूसरी बात ये है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अधिकृत नहीं है ये निर्णय करने वाला कि मैं हार रही हूँ या जीत रही हूँ, कम वोटों से जीत रही हूँ या कम वोटों से हार रही हूँ। एक समीक्षा सामान्य रूप से हो सकती है। विषय तो अभी शुरू ही नहीं हुआ जो मुझे पार्टी ने सौंपा है। जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते मैंने तो अभी अपने काम की शुरुआत भी नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा है, एक विधानसभा को मेरी पार्टी ने मुझे दिया है, सौंपा है, और ये तय सी बात है कि इस विधानसभा को जीतकर मुझे अपने पार्टी को समर्पित करनी है। और ये जीत जिसके ऊपर निर्भर करती है वो जनता जनार्दन है। यदि कोई ऐसा कहे कि मैं सबसे ज़्यादा वोटों में से हारने वाली हूँ या मेरा जनाधार नहीं है, तो निश्चित रूप से ये सीधे साफ जनता का अपमान है। लेकिन मैम, उधर से तो बहुत लंबी प्रतिज्ञा है, भुज उठाए प्रण की जी, तो उस प्रण से आप कैसे पीछा छुड़ाएंगी, कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगी? सभी स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है, और स्वतंत्र रूप से हर व्यक्ति को चलने के लिए वो स्वयं में अधिकृत है। तो दोनों भुजा उठा लें या दोनों टांगों को ऊपर उठा लें या दोनों हाथों को ऊपर उठा लें या स्वयं को ऊपर उठा दें, किसी भी तरह से प्रण करने के लिए वो अधिकृत हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि प्रतिज्ञा करें, रण करें, संवाद करें, कठोर शब्दों को से भेदित करने का काम करें या लोगों को भ्रमित करने का काम करें, पर होगा वही जो ईश्वर ने तय किया है, जो जनता जनार्दन ने तय किया है, जो पार्टी ने काम करके एक एक व्यक्ति तक अपनी जगह बनाई है, और जो जनता जनार्दन ने, लोगों की विचारधारा ने पार्टी के प्रति तय किया है, होगा वही। मैम, आपकी इस लड़ाई में अब कार्यकर्ताओं पे धर्म संकट है। क्या करें लोग, कहाँ जाए लोग, व्यक्ति को देखें, पार्टी को देखें, क्या उचित होगा? और ये सारे लोगों तक आपका मैसेज कैसे पहुँचे, कैसे लोगों को सही रास्ता मिले, इस पे क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सभी सच्चे और ईमानदार कार्यकर्ता से मैं अपील करना चाहती हूँ
कि व्यक्ति से, दल से बड़ा व्यक्ति नहीं होता और व्यक्ति से बड़ा राष्ट्र भी होता है। मैं ऐसा मानती हूँ और मैं उनसे अपील भी करती हूँ कि यदि आप सच्चे और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं तो व्यक्तिगत मोह को छोड़कर पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करें, क्योंकि कार्यकर्ता से ही वो दल बनता है। लेकिन ये होगा कैसे मैम? क्या इसके लिए कोई पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से कोई बैठक होगी? कोई ये जरूर होगा और हर सच्चा कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के लिए अंततः काम करता है। वो किसी व्यक्ति को अपना आइडियल नहीं मानता, अपना आदर्श नहीं मानता। वो दल का है, दल के लिए काम कर रहा है और दल के लिए काम करेगा। मैंने जैसे अपने दल के इस निर्देश को माना है और इस निर्देश पर मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, इसी तरह हर एक सच्चा और निष्ठावान कार्यकर्ता अपने दल की बात को मानकर, उसके मंशा को जानकर दल को विजय श्री दिलाने के लिए, दोनों नेतृत्व के उस सोच को, उस मंशा को स्थापित करने के लिए जो राष्ट्र हित के लिए है, जो क्षेत्र हित के लिए है, आगे बढ़ेगा। मैम अभी आपकी ये लड़ाई शुरू हुई है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी ये आपकी पहली वार्तालाप है टिकट के बाद, ये सतत जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।